ज्ञानेश कुमार ने ये काम तो अच्छा किया है, एक तरीके से जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा ज्ञानेश कुमार ने काम करके दिखाया है। अब वो बात भले ही है कि बीजेपी का जो है नसीब अच्छा नहीं है कि अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही है, वरना ज्ञानेश कुमार ने तो काम कर दिया था। लेकिन इसको लेकर अब वहाँ जो चुने गए हैं सम्राट चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य जो वहाँ के प्रभारी थे, उन्होंने कुछ कहा है समीर जी, उनको भी हम लोग सुन सकते हैं इस बीच, उसके बाद फिर आगे चर्चा जी बिल्कुल सुनते हैं। केशव प्रसाद मौर्य, जब आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई पटना में और उसके बाद प्रभारी बनाकर पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए थे केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, वो बता रहे हैं कि क्या कुछ हुआ इस विधायक दल की बैठक में। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। और हमारे उप नेता के लिए जो उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। मैं विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। यह जोड़ी, विजय सिन्हा जी आइए मंच पर, यह जोड़ी हिट भी है और हिट भी है। वही जोड़ी रहेगी, सही बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा यानी दोनों डिप्टी सीएम बनेंगे। सम्राट चौधरी विधायक दल का नेता चुने गए हैं और विजय सिन्हा उप नेता चुने गए हैं और दोनों ही डिप्टी सीएम बनेंगे, यानी बीजेपी ने अपने दोनों डिप्टी सीएम में कोई बदलाव नहीं किया है। जनता दल यूनाइटेड ने अपने सीएम में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ है स्पीकर को लेकर। बिल्कुल, स्पीकर को लेकर सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ है और स्पीकर की बात अगर तय नहीं हुई है तो फिर एनडीए में सब कुछ गड़बड़ ही सड़बड़ है जी। ये बिल्कुल एकदम से समझाया जा सकता है। नीतीश कुमार इसीलिए बिल्कुल सेफ गेम खेल रहे हैं और दांव जो चल रहे हैं उस दांव से बीजेपी परेशान है। बीजेपी की चाणक्य जो है वो हड़बड़ाए हुए हैं नीतीश कुमार के इन सब दांव से इस समय जो है, और नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ग्रिप जो है अपनी मजबूत कर ली है पूरे सरकार के ऊपर, मतलब जो नई सरकार बननी है उसके अभी से ग्रिप मजबूत कर ली है कि बीजेपी का कोई भी चाणक्य जो है वो बिहार में आकर जो है चाणक्यगिरी ना दिखा पाए, क्योंकि चाणक्य बिहार के बताए जाते हैं जी। तो वहाँ आकर जो है वो मतलब किसी बिहारी को कोई गुजराती चाणक्य आकर चाणक्यगिरी ना सिखाए, तो ये इंतजाम नीतीश कुमार ने कर लिया है, ये समझ में आ रहा है। और ये भी खबरें हैं अमलेंदु जी, और ये संकेत मिल चुका है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कि नीतीश कुमार का एक और भी प्लान है, और वो प्लान ऐसा है कि वो सीधे केंद्र की सरकार को हिला सकता है, क्योंकि खेल जो है वो 40-42 सीटों का ही है, जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार टिकी हुई है। और अगर ये 40-42 सांसद उधर से इधर हुए तो फिर ये खेल खत्म हो जाएगा, और इसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस तरह की उन्होंने कवायद छेड़ दी है। अब उसमें सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन यही वजह है कि शायद नीतीश कुमार की हर बात मानने को बीजेपी विवश हो। और स्पीकर का पद, अब देखने वाली बात होगी कि स्पीकर के पद पर बीजेपी समझौता करती है या फिर नहीं करती। हाँ, काफी कुछ इससे तय हो जाएगा, नीतीश कुमार की राजनीति भी, भविष्य भी तय हो जाएगा समीर जी। अगर बीजेपी अपना स्पीकर बना लेती है तो फिर नीतीश कुमार ने इसका मतलब आत्मसमर्पण कर दिया है, और अगर नहीं होता है तो फिर अब लगता ही है समीर जी कि स्पीकर बीजेपी का नहीं हो रहा है। वो पूछिए कैसे, वो ऐसे कि जब सम्राट चौधरी चुन लिए गए नेता बीजेपी विधायक दल के, और उपनेता चुन लिए गए विजय कुमार सिन्हा, और दोनों ही रहेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो चर्चा तो यही थी कि अगर स्पीकर बनाया जाएगा तो विजय कुमार सिन्हा को बनाया जाएगा, ताकि जिनसे नीतीश कुमार को जो है उन पे अंकुश लगाया जा सके। इसलिए अब ये संकेत मिल रहा है कि डिप्टी सीएम अगर बन रहे हैं विजय कुमार सिन्हा तो फिर स्पीकर नीतीश कुमार का ही बन रहा है। इसका मतलब बीजेपी ने हथियार डाल दिए हैं, ये भी हो सकता है। बाकी 3:30 बजे के बाद जब नीतीश कुमार जाएंगे सरकार बनाने का दावा पेश करने, तब मालूम पड़ेगा वस्तुस्थिति क्या है। तो ये अब दोनों बातें हम लेंदू जी, अगर स्पीकर नीतीश कुमार की पार्टी का नहीं होता है तो इसका मतलब नीतीश कुमार ने हथियार डाल दिए हैं, लेकिन अगर बीजेपी नीतीश कुमार के स्पीकर को बनाने पर तैयार होती है तो फिर इसका मतलब कि केंद्र की सरकार हिलने का खतरा उसको
महसूस हो गया है और इसी वजह से फिर वो समझौता करने को तैयार, अदरवाइज किसी भी कीमत पर बीजेपी स्पीकर के पद से समझौता नहीं करने वाली है। हाँ बिल्कुल, ये समझ में आ गया है कि अगर बिहार में मुख्यमंत्री बनाने की चाहत ज्यादा रखी और अटल जी का सपना पूरा करने की कोशिश की तो मोदी जी जहां बैठे हुए हैं वो दिवा स्वप्न हो जाएगा फिर तो ये दिन में तारे नजर आ जाएंगे। तो इसलिए जो है हो सकता है कि बैकफुट पे जाए बीजेपी और नीतीश कुमार का दांव काम कर जाए कि मगध की तरफ मत देखो, पाटलिपुत्र की तरफ अगर देखोगे तो इंद्रप्रस्थ से चले जाओगे। अगर पाटलिपुत्र की तरफ गड़बड़ करने की कोशिश करोगे, पाटलिपुत्र के पाए हिलाने की कोशिश करोगे तो इंद्रप्रस्थ के पहिए हिल जाएंगे। चक्रव्यूह ये रच दिया है नीतीश कुमार ने, तो ये फंसे हुए नजर आ रहे हैं मोदी शाह नीतीश कुमार के इस चक्रव्यूह में कि अगर पाटलिपुत्र को स्थिर करने की कोशिश की तो इंद्रप्रस्थ का सिंहासन डोल जाएगा। जी बिल्कुल, और ये आशंका अगर इस बात की आशंका होगी तो ये कभी नहीं चाहेंगे और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार चाहे जो शर्त रखें उसको बीजेपी मानने को विवश होगी। अब देखना है स्पीकर को लेकर क्या होता है, स्पीकर का पद जेडीयू के पास जाता है या फिर भारतीय जनता पार्टी के पास। और 3:30 बजे एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता चुना जाएगा और बीजेपी ने भी अपना नेता चुन लिया है, सम्राट चौधरी को और विजय कुमार सिन्हा को उपनेता। ये दोनों बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम बनेंगे और नीतीश कुमार को चुना है जनता दल यूनाइटेड ने विधायक दल का नेता। लेकिन यहाँ जो एसआईआर को लेकर और चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो और ज्यादा गहराते जा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत को सुनते हैं क्या कह रही हैं, किस तरीके से एसआईआर के जरिए और चुनाव आयोग की मदद से बिहार का चुनाव जीता गया है और उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर महाराष्ट्र का चुनाव जीता गया था। नहीं, मुझे लगता है इसकी ब्रीफिंग बहुत डिटेल में हो चुकी है, उस पर मैं जबरदस्ती बोल के क्यों आपका वक्त जाया करूं। पूरी तरह से एसआईआर पर जो करने की कोशिश की जा रही है ये सोची समझी सुनियोजित साजिश है वोट काटने की और इस पर हम बड़ी सजगता से हर जगह काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष और बाकी लीडर्स आए थे उस पर सजगता से काम कर रहे हैं, लेकिन असल में एसआईआर के माध्यम से जो वोट देने का अधिकार है उस पर सबसे कड़ा प्रहार किया जा रहा है। तो एसआईआर को लेकर यहां विपक्ष हमलावर है, बड़े आंदोलन की तैयारी में है और उधर बिहार में एनडीए सरकार बनाने की पहले बीजेपी ने भी विधायक दल की बैठक में नेता और उपनेता चुन लिया, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा इन दोनों को चुना गया है, दोनों फिट भी हैं और हिट भी हैं। हिट तो अमलेंदु जी समझ में आता है कि दोनों डिप्टी सीएम थे, चुनाव फिर जीत गए हैं तो हिट तो माना जाएगा, भले ही उसमें भूमिका चाहे किसी की रही हो, अंपायर की रही हो। लेकिन ये फिट किस बात को लेकर कह रहे हैं, सम्राट चौधरी के लिए कह रहे हैं या विजय सिन्हा या फिर दोनों के लिए? नहीं, दोनों के लिए कह रहे होंगे। और हिट की बात जो कह रहे हैं समीर जी, ये हिट की बात तो ये है कि आपको याद होगा हिट किए गए थे विजय कुमार सिन्हा चुनाव वाले दिन। हाँ, उनके तो बड़ा विरोध हुआ था और वो धमकी भी दे रहे थे कि सब यहाँ गुंडा राज है नीतीश कुमार के राज में और डीएम एसएसपी जो है सब गुंडा गर्दी करा रहे हैं, गुंडा राज है और बुलडोजर चलवाएंगे। ये कहते हुए सुने गए थे, वो काफी ज्यादा जो था वो वायरल हुआ था। अब उन डीएम एसएसपी की खैर नहीं, एक तो जो उस समय वहाँ के डीएम एसएसपी थे और अब बुलडोजर कहाँ चलेगा ये देखना है। लेकिन जो फिट करने वाली बात जो कही है कि फिट है, इसका मतलब केशव प्रसाद मौर्य जी ने देख लिया है कि कैसे फिट है, जनता हिट कर रही थी तब भी वो फिट थे। हाँ। या फिर नीतीश कुमार के ऊपर तंज भी हो सकता है कि ये दोनों तो हमारे फिट हैं और वो ये नीतीश कुमार के ऊपर तंज भी हो सकता है कि भाई जो चीफ मिनिस्टर है वो चुना जाएगा वो फिट नहीं होगा और बाद में हमारे यही जो है फिट वाले जो है ये फिट यही हिट करेंगे नीतीश कुमार को। ये भी हो सकता है कि हमारे फिट जो हैं यही नीतीश कुमार को हिट करेंगे। बहरहाल केशव प्रसाद मौर्य जो है, जो उत्तर प्रदेश में जिनको समाजवादी पार्टी के लोग स्टूल मंत्री कहते हैं, तो अब उनका ये क्या कहने का मतलब है कि हिट भी है फिट भी है, ये तो वही जाने। इसका तमाम अर्थ निकालने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन जिस तरीके से अमलेंदु जी केशव प्रसाद मौर्य को तवज्जो दी जा रही है बिहार के चुनाव